오늘도 매치 오늘도 सभी से निवेदन की जो यहाँ से कुर्सियां लेकर के गए हैं वो सब अपने साथ में लेकर के आए ताकि यहाँ पर आराम से बैठ के आप समापन समारोह का आनंद ले सकें। कुर्सियां सभी साथ में लेकर आए। बड़ी जो बिछी है उनके पीछे आप कुर्सियां लगा दें। स्कोर वीडियो हेलो कृष्णाराम जी हिंगड़ा एक थोड़ा बीच में गैप रखे ताकि आने जाने में असुविधा ना हो। हमारे इस मेघवा समाज जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह के हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय होंगे श्रीमान रूपाराम जी धुंदेव। महेंद्र जी डेला सर, यदि मेरी आवाज सुन ले तो जल्दी से यहाँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता रहेगी रणवीर जी गोदारा साहब। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सामने विराजमान होंगे सालूराम जी सरपंच बांका गांव, अमनाराम जी सरपंच जमला, नारायण जी रंगा समाज सेवी पोखरण, दीपाराम जी सरपंच इंदिरानगर, सवाई सिंह जी भाटी डेलासर, आयदान सिंह जी भाटी डेलासर, नेपाल सिंह जी पड़िहार नेडान, समाज सेवी केवल राम जी हिंगड़ा, बिहारी लाल जी हिंगड़ा, मूलाराम जी इणिखिया चांदन, अशोक जी जयपाल रामदेवरा और प्रभात राम जी सरपंच बड़ले। सभी से निवेदन कि आप मंचासीन हो। बाकी सभी से निवेदन कुर्सियां व्यवस्थित करके एकदम व्यवस्थित तरीके से बैठे ताकि सब आनंद ले सके। छोटे बच्चे आगे दूरी पे बैठ जाए, बड़े बुजुर्गों को कुर्सियां दे, थोड़ा सम्मान दे, लहजा रखें, ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टूर्नामेंट से ये सीख जरूर मिली है कि विनम्र बनिए, संस्कार रखिए, अनुशासित रहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। महेंद्र जी
निवेदन रहेगा मगाराम जी पवार पत्रकार से कि आप भी मंच पर तशरीफ लाएं। बैठ जाओ भैया, बड़ा अच्छा मैसेज वीडियो फोटो अरे गिलास के व्यापार निवेदन रहेगा मंजासीन अतिथियों से कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के सामने माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम को शुरुआत कराने में सहयोग प्रदान करें। मुख्य अतिथि महोदय रूपाराम जी धनदेव, अध्यक्ष महोदय रणवीर जी गोदारा, नारायण जी रंगा, दीपाराम जी गेवा सरपंच, पूर्व सरपंच भोमाराम जी वनार, हरजीराम जी पवार उजला, सवाई सिंह जी।
तमाम मंचासीन अतिथिगण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए समापन समारोह में आपकी जोरदार तालियां हो एक बार। बर्दी गांव पूरा गूंजना चाहिए आपकी तालियों से। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इसी स्वागत की परंपरा को जिंदा रखने के लिए मेरा निवेदन रहेगा पुरखा राम जी डेला सर से कि आप हमारे इस आज के मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित कर रहे रूपा राम जी धुंदेव का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। श्रीमान पुरखा राम जी, माल्यार्पण के लिए मेरा निवेदन नरसिंह राम जी डेला सर और स्मृति जन के लिए आसू राम जी डेला सर। हाँ बाओ जाओ, हाँ फेरा बा माला। आप चाहे तो तालियां भी बजा सकते हैं। अगली कड़ी में बावने जाओ, लारे इनको बस। अगली कड़ी में मेरा निवेदन नरसिंह राम जी बड़ली से कि आप हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्रीमान रणवीर जी गोदारा प्रधान प्रतिनिधि को साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। साथ ही गंगा राम जी बड़ली से निवेदन माल्यार्पण के लिए और स्मृति जन के लिए तेजा राम जी पन्नू। माल्यार्पण के लिए गंगाराम जी बड़ली, स्मृति जन के लिए तेजाराम जी पन्नू बड़ली। हमारे बीच विराजमान नारायण जी रंगा का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे जीवनाराम जी डेला सर। माल्यार्पण के लिए मेरा निवेदन मनोहर लाल जी डेला सर और स्मृति जन के लिए भंवर जी लीलावत। भंवर जी लीलावत लोहार के। स्मृति जन कार्यक्रम की अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा हुक्मा राम जी बड़ली से कि आप विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सामने विराजमान सालू राम जी सरपंच बालका गांव का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। माल्यार्पण के लिए मेरा निवेदन रेशमा राम जी बड़ली और स्मृति जन के लिए राजेंद्र जी गोमट।
बीच विराजमान दीपाराम जी सरपंच इंदिरा नगर का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। गंगाराम जी पोकरण से माल्यार्पण के लिए हनुमान जी हिंगड़ा सांकड़ा और स्मृति चिन्ह जगदीश राम जी डेला सर। नाम बोलो कौन है? साफा पहना नाम बोलो साफा वाला। गंगाराम जी पोकरण साफा के लिए माल्यार्पण के लिए हनुमान जी सांकड़ा, स्मृति चिन्ह के लिए जगदीश राम जी डेला सर। विशिष्ट अतिथि को साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। नाम सुनते ही तुरंत आ जाए क्योंकि समय का अभाव है, जल्दी से जल्दी आए। हमारे बीच विराजमान सवासी जी भाटी विशिष्ट अतिथि के रूप में डेला सर से बना रहे हैं। आपका साफा पहनाकर स्वागत करेंगे खुशहाल पवार वढानिया। माल्यार्पण के लिए मेघराज जी लाठी और स्मृति चिन्ह के लिए लेखराज जी रामदेवरा। बाकी कार्यकर्ता काफी तैयार है, यदि कोई नहीं है तो एवजी भी चलती है यहाँ पे। हमारे बीच विराजमान आयदान सिंह जी भाटी डेला सर का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे रामदेव जी उजला। माल्यार्पण के लिए ज्ञान प्रकाश जी और स्मृति चिन्ह के लिए हरिपुनर लमा। हमारे बीच विराजमान समाज सेवी केवल राम जी हिंगड़ा का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे हनुराम जी चांदन। माल्यार्पण के लिए निवेदन रहेगा नरेंद्र जी देवपाल और स्मृति चिन्ह के लिए भंवर लीलावत केलावा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच विराजमान नेपाल सिंह जी पड़िया नेड़ान का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे सुरेश पुनड़। माल्यार्पण के लिए कमल जी चांदन और स्मृति चिन्ह के लिए प्रकाश ओढ़ानिया। राजाराम जी बदली से निवेदन है कि आप माला कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच विराजमान हाजी राम जी पवार उजला का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे प्रेम जी देवपाल पोकरण। माल्यार्पण के लिए खुशहाल पवार वढानिया और स्मृति चिन्ह के लिए बिहारी लाल जी हिंगड़ा सांकड़ा।
हमारे बीच विराजमान भ्रमाराम जी वानर पूर्व सरपंच रामदेवरा का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। हनुमान जी हिंगड़ा, मालार्पण के लिए रेशमा राम जी बड़ली और स्मृति चिन्ह के लिए संजय लीलावत पोकरण। हमारे बीच विराजमान अशोक जी जयपाल रामदेवरा का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। देरावर जी सनावड़ा, मालार्पण के लिए मेरा निवेदन। कृष्णाराम जी हिंगड़ा और स्मृति चिन्ह के लिए भारू राम जी डेला सर। लाइव फिक्स बढ़ाती ही है। हमारे बीच विराजमान मगरन जी पवार पदरोड़ा का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। भूपत जी गेवा, मालार्पण के लिए मेरा निवेदन। दामोदर जी रामगढ़, स्मृति चिन्ह के लिए हीराराम जी पत्रकार। Come here. Okay. Next name, Girin ji. आगे बोलो स्वागत की कड़ी को फिलहाल यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आयोजन कमेटी के सदस्य से मेरा निवेदन कि आप इस कार्यक्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में शत नमन। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि पूर्व विधायक श्रीमान रूपाराम जी धंधे साहब, रणवीर जी गोदारा साहब, सरपंच साहब सालूराम जी, रंगा जी, तमाम मंचासीन अतिथियों और स्थानीय ग्रामीणों, दर्शकों, खिलाड़ियों। मेघवाल समाज का जो ये 15वां संस्करण 2025 में आयोजित हुआ, ये मेघवाल समाज बेला सर की ओर से आयोजित किया गया।
इसकी जो ड्रॉज की प्रक्रिया थी हमने 21 दिसंबर को की थी और इसमें कुल 40 टीमें रजिस्टर्ड हुई थी और इस 40 टीमों के बीच में 39 मुकाबले कुल खेले गए और आज आपके सामने ये फाइनल मुकाबला रामगढ़ वर्सेस रूपसी के बीच में खेला गया, जिसमें रूपसी ने विजयश्री हासिल की। इस प्रतियोगिता के दौरान कुछ आय व्यय का जो ब्यौरा है मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। टीमों द्वारा जो एंट्री फीस थी, निर्धारित एक टीम का हमने 2500 रुपए रखा था, उस हिसाब से हमारे पास 87,500 रुपए प्राप्त हुए एंट्री फीस के रूप में। भामाशाहों द्वारा प्राप्त राशि 1,53,700 रुपए हमें प्राप्त हुए और अभी कुछ घोषणाएं बाकी है। व्यय के रूप में हमने मैदान की साफ सफाई की। पूरी साफ सफाई में हमें सिर्फ 2200 रुपए लगे, वो भी जेसीबी 2 घंटा चली थी उसके लगे। ध्वज पोल निर्माण, ये जो झंडिया, ये सभी इसको मिलाकर 5300 रुपए। चाय का प्रतिदिन का जो खर्च था हमारा 8 दिन चली, इसमें 32,000 रुपए लगे। संतोष जी जो हमारे समय समय पर चाय बना रहे थे, उनको हमने 4,000 रुपए का भुगतान किया। उद्घाटन में हमने नाश्ता और पानी की व्यवस्था के लिए 8,500 रुपए। मोमेंटो ट्रॉफीज इनके 35,800 रुपए। विजेता, उपविजेता, एम्पायर, स्कोरर, विजेता के लिए ट्रैक सूट, उपविजेता के लिए भी ट्रैक सूट और एम्पायर के लिए हमने अपर की व्यवस्था की है, स्कोरर के लिए भी अपर की व्यवस्था की है। तो इस पूरों को मिलाकर 42,000 रुपए हमारे को खर्चा लगा। विजेता और उपविजेता को नगद राशि के रूप में 25,000 रुपए विजेता को और 15,000 रुपए उपविजेता को नगद पुरस्कार आयोजन कमेटी की ओर से दिया जा रहा है। उद्घाटन व समापन समारोह में साफा, शॉल इत्यादि का खर्चा 5100 रुपए। समापन में खाना व सामान जो खाने का था 93,610 रुपए का और टेंट परिवहन जो था 6,000 रुपए। तो इस तरीके से सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि हमारी तरफ से खाने की व्यवस्था है, तो सभी खाना खाकर जाएं। पधारे हुए तमाम अतिथियों का मैं पुनः एक बार आप पधारे, हमें समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। बरली के जो यहाँ पर वॉलंटियर्स हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर प्रतियोगिता को सफल बनाने में सहयोग किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल की टीम जो स्कूल की तरफ से हमें फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई, उनका भी जयराम जी, जुया गोमट, प्रेम जी देवपाल, उन्होंने हमें रहने की, आवास की व्यवस्था करवाई। विशेष तौर से जुगनू टेंट झाबरा, उन्होंने हमें जो 3-4 आपके टेंट लगे हैं निःशुल्क 7-8 दिन हमें उपलब्ध कराया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। पधारे हुए तमाम खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों का मैं पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद। ये था पिछले 6-7 दिनों में जो भी यहाँ पर हलचल हुई, उसका लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विशिष्ट अतिथि उद्बोधन के लिए मेरा निवेदन नारायण जी रंगा प्रोग्राम से कि आप तशरीफ लाएं और मेघवाल समाज जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे सबके लोकप्रिय, लाडले, गरीबों के मसीहा श्री रूपाराम जी धंधे एवं प्रधान साहब और समस्त विराजमान सम्मानित मंच पर आदरणीय व्यक्तित्व के धनी और सामने विराजमान बरली के और बाहर से आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि ये जो 15वीं क्रिकेट प्रतियोगिता
डेलासर से आयोजित होकर अभी जब सूचना पड़ी तो हर गांव में इसका आयोजन हुआ। चाचा में हुआ, लौआ में हुआ, गोमट में हुआ, चांदन में हुआ। तो ये जो प्रक्रिया है, जिनके दिमाग की उपज है, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इसका लाभ क्या होता है कि हर गांव में जाकर के करने से हर व्यक्तियों से संबंध बनता है और हर युवाओं का उस गांव से पूरी आत्मीयता जुड़ती है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम जो किया है वो तारीफे काबिल है। और बडली ग्राम के इतने बड़े इस खेल मैदान में मैं समझता हूं कि मैं पोखरण नगर पालिका में हूं और पोखरण में भी इतना शानदार ग्राउंड आज तक नहीं है। ये निंदा नहीं है, लेकिन ग्रामीण बडली में इस प्रकार की विद्यालय में व्यवस्था अंदर आते ही पता चलता है कि पंचायत में कुछ बडली में काम हुआ है। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि इस प्रकार का आयोजन करने से, खेल प्रतियोगिताएं करने से आपसी प्रेम भाव बनता है। और मुझे मेघवाल समाज के एक नहीं कई लोगों से मैं प्रभावित हूं जिन्होंने मुझे मान सम्मान दिया। मैं रेवता राम जी बारूपाल से बिल्कुल प्रभावित हूं, इतना कि मैं एक बार उनके विद्यालय में जब वो प्रिंसिपल थे तब मुझे उन्होंने जो है बतौर अध्यक्ष के वहां बुलाया था विद्यालय में। तब उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मेरे जिंदगी की अविस्मरणीय बात है, जिसे मैं भूल नहीं सकता। कभी कई बातें ऐसी होती है जो भूली नहीं जाती जिंदगी में। उन्होंने कहा, रंगा जी मैं आपको एक बात कहता हूं, जयनारायण जी व्यास की मूर्ति जो टूटी पड़ी है, जिस शहर में महापुरुषों की मूर्तियां बंधी रहती है उस शहर का भाग्य बंधा रहता है। ये एक रूपाराम जी प्रिंसिपल कहते हैं दुनिया में प्रचार कैसे किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा ये मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके वचनों का आदर करके। और समय आया, उसमें परिस्थितिवश मूर्ति लगाने का जो है वो मौका मिला। तो इस प्रकार के लोग, बाबा साहब कहते हैं ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये शिक्षित बनने का परिणाम है। रूपाराम जी आज हर एक के साथ में है, क्यों? शिक्षित है। शिक्षित होगा वही संगठित रहेगा, और जो संगठित होगा वही संघर्ष करेगा। संघर्ष नहीं करेंगे तो मारवाड़ी में कहे रोए बिना तो माई वो बोको देंगे। तो ये लिए अपन तो जो है संगठित रहना, ये बाबा साहब ने सभी के लिए कही है। शिक्षित बनो, एक समाज के लिए नहीं कही है। उनका ये जीवन का उद्देश्य